पहला तो प्रसन्न करने का यही होता है कि हनुमान जी के समक्ष जाके लौट जाएं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, दोनों हाथ अपना सीधा करके भगवान जी को अर्पण करें। भगवान के समक्ष अगर हम अर्पण कर देते अपने शरीर को, अपने जिज्ञासा को, तो कहने का मतलब किसी के सामने झुकने का नौबत नहीं आने देते हनुमान जी। दूसरी बात कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जैसे पानी वाली नारियल होते उसमें स्वास्तिक बना के हनुमान जी के चरणों में अपनी मनो इच्छित कह के और करने से वो प्रसन्न होते। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आए सबनि नावा पद सीसा, मिले सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा काजू विसेकी। नाथ काजू कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी ते मिले, कपिन सहित रघुपति पहि चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हरस विसेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणनि जाई। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहूँ तात की भांति जान की, रहती करती रक्षा को प्राण की। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक चाहूँ। हनुमान जी की पूजा आराधना से, उनकी कृपा से इस संसार में सब संभव।
कठिन से कठिन कार्य भी हनुमान जी कृपा से सुगम हो जाता है जी। और इस वक्त एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में उपस्थित हैं आप। मेरठ और मोदी नगर होते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो सैंथली एक जगह है जहाँ पे हनुमान जी विराजमान है और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। पंडित जी, सबसे पहले तो हम इस मंदिर की महिमा आपसे जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम पंडित राजेश पांडे है। मैं यहाँ पे श्री सिद्धपीठ हनुमान मंदिर असालत नगर बोलते हैं, यहाँ पे NH 58 रोड है, रोड का नाम NH 58 है। इस मंदिर की स्थापना 1969 या 70 के लगभग हुई थी, जो मुझे जानकारी, मुझे 10 या 12 साल हुए लगभग यहाँ रहते। यहाँ की मान्यता है कि रोड के चलते हुए, पहले सिंगल रोड थी, तो रोड में जब चलते हुए लोगों को ऐसा लगता था कि कोई आदमी रोड क्रॉस कर रहा है, तो उसको बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट बहुत सारे होते थे। जब एक्सीडेंट होते थे, किसी साधु, किसी संत, कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे स्थापना, मतलब सालतपुर के गांव के कुछ लोग हैं, उनके द्वारा स्थापना हुई है। और इसके बाद तब से आज भगवान की कृपा से आज भी दुर्घटना हनुमान जी के सामने आज तक नहीं हुई, जब तक जो मैंने सुना। और जब तक मैं हूँ 10-11 साल लगभग, तब तक आज भगवान की कृपा से जो व्यक्ति अगर नारियल और 1.25 मीटर रक्त कपड़ा 182 रुपया ले करके और आता है और अपनी मनोकामना रखता है, उसकी तुरंत 1 महीना, 1.25 महीना, 2 महीना नहीं लगता, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। काफ़ी फेमस हनुमान जी हैं। और दूसरी बात, भगवान के 2 प्रकार की पूजा होती है, 3 प्रकार की, एक मन से, एक वचन से, कर्म से। एक मन ही मन जब आदमी जाता है, इधर से निकल के जाता है, तो मन ही मन प्रणाम करता है, प्रभु प्रणाम। एक वचन से होता है कि एक कर्म से होती है, एक मन से, एक वचन से। मन ही मन प्रणाम करता है, दूसरा जब जाता है तो भगवान के समक्ष आकर के प्रणाम करता है, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तीसरा कर्म से, जब भी अपने कार्य को क्षेत्र से निर्वृत्त होकर के और आता है, इसके बाद हाथ पैर धोआ और थोड़ा सा 11-21 रुपये का प्रसाद लिया, भगवान जी के सामने नतमस्तक हो गया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कर्म के द्वारा भगवान की पूजा किया, तो भगवान तीनों प्रकार की पूजा से प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति अगर इस मंदिर यहाँ से निकले, मेरठ से दिल्ली के लिए जो लोग जाएं और एक बार हनुमान जी के समक्ष आके अगर 11 रुपये की अर्जी लगाएं, कुछ ना हो उनके पास, 11 रुपये की अर्जी लगाए, कोई से कोई कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, कितना बड़ा से बड़ा संकट है, 11 या 21 रुपये की अर्जी लगा करके मांग के देखें, ना पूरी हो तो फिर भगवान की बहुत बहुत बड़ी कृपा है। यानी सकल मनोरथ जी आने के बाद पूर्ण हो जाता है। जी हाँ पंडित जी, एक आम जिज्ञासा रहती है जी। गोस्वामी जी ने लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करें। जी हाँ। एक हनुमान जी की पूजा आराधना कर ली जाए जी, तो सभी देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। कलयुग में तो हनुमान जी को आशीर्वाद राम जी ने दिया ही है कि आप जो है ना, जब परलोक गमन के लिए जाने लगे, हनुमान जी साइड में बैठ गए और कहे कि हनुमान जी तुम भी चलो। तो उन्होंने ये कहा कि प्रभु आपके संकीर्तन, आपकी हरि चर्चा, आपका पूजन अर्चन वहाँ होगा? तो कहे नहीं, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कहे प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जहाँ आपकी हरि चर्चा हो, आपका कीर्तन हो, आपका पूजन हो, आपका पाठ होता हो, वहाँ मेरा वास हो, यही मैं आपसे कामना करता। तो भगवान जी ने अपने गले का हार निकाल करके हनुमान जी के गले में पहनाया और आशीर्वाद दिया कि जहाँ जहाँ हरि चर्चा होगी, हरि कीर्तन होगी, जहाँ आपकी पूजन, मेरा पूजन होगा, वहाँ आपका वास जरूर होगा। इस वजह से कलयुग के देवता हनुमान जी विशेषकर हैं। अब बताइए, सब कुछ ले जा सकता है, सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक वायु, हवा जो है, बिना हवा के आदमी जी नहीं सकता। इस वजह से पवन देवता साक्षात हैं और इनकी पूजा करने से तत्काल प्रभाव से फल मिलता ही मिलता है। इसलिए व्यक्ति 3 प्रकार की पूजा तो आपको मैंने बता ही चुका हूँ। उसी प्रकार से यथाशक्ति चाहे प्रसाद चढ़ाएं, चाहे 1 लाख का प्रसाद चढ़ाएं, चाहे 1 रुपये का चढ़ाओ, भगवान तो उतने प्रसन्न होते हैं। तो यथाशक्ति 11 या 21 रुपये की अर्जी, पहले तो 1.25 रुपये की लगती थी, 1.25 रुपये चलता नहीं है, इसलिए 11 या 21 रुपये की आप अर्जी लगाएं, अपनी मनोकामना कहें, 1.25 महीने के अंदर उनकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाए। मेरा पूर्ण रूप से अनुभव है। जी, मैं यहाँ जब से आया हूँ, मेरी शादी वगैरह नहीं हुई थी, अब तो शादी बच्चे वगैरह सब हैं अब तो। जी। अच्छा पंडित जी, जी काफ़ी दूर से आपको लोग सुन रहे हैं, हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। बहुत दूर दूर के लोग भी आते हैं यहाँ, मेरठ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं और मुजफ्फरनगर, शामली वगैरह से भी आते हैं। जो लोग यहाँ से हो करके जाते हैं तो मत्था टेक के ज़रूर जाते हैं, चाहे 1 मिनट के लिए आएँ और मत्था टेक के ज़रूर जाते हैं इधर से निकलते समय।
जी। एक आम जिज्ञासा भक्तों की रहती है, जो कि काफ़ी दूर दराज के लोग भी देखते जी। हैं विदेशों में भी, कि हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे? आपका जी। इसमें अनुभव? हनुमान जी प्रसन्न होने के कई तरीके हैं, 2-3 तरीके, मतलब जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ, तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन 2-3 तरीके बता रहा हूँ। भगवान के समक्ष जा करके पहला तो प्रसन्न करने का यही होता है कि हनुमान जी के समक्ष जाके लौट जाएं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, दोनों हाथ अपना सीधा करके भगवान जी को अर्पण करें। भगवान के समक्ष अगर हम अर्पण कर देते अपने शरीर को, अपने जिज्ञासा को, तो कहने का मतलब किसी के सामने झुकने का नौबत नहीं आने देते हनुमान जी। दूसरी बात कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जैसे पानी वाली नारियल होते हैं, उसमें स्वास्तिक बना के हनुमान जी के चरणों में अपनी मनो इच्छित कह के और करने से वो प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात कि आपको तुलसी, जैसे राम जी को मानते हैं, तुलसी के पत्ते में राम लिख करके और एक माला बनाई जाए 11-21 पत्ते के और हनुमान जी को पहनाया जाए, उससे भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी के सूक्ष्म रूप से होना, मन पवित्र होना चाहिए। किसी भी तरह से अगर वो आदमी ज़्यादा दिमाग ना लगाए तो उसमें बहुत जल्दी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। जी जी, क्योंकि संसार है तो समस्याएं हैं बहुत। जी हाँ, संसार समस्या, लोग आपसे मिलते भी होंगे। जी जी, आपने तो पूरे उपाय बता दिए कि जी, ऐसा करें, समर्पित भाव से आए तो ऐसा कर सकते हैं। जो लोग अपने घरों में पूजा करते हैं हनुमान जी की, उनको कुछ आप संदेश देना चाहेंगे किस प्रकार? जो अपने घर में जो लोग पूजा करते हैं उनके लिए सिंपल सा तरीका है कि हनुमान जी के समक्ष जा करके गंगा जल छींटा लगा के और बैठ जाएं। अपने सीधे हाथ में जल लें और अपना नाम और गोत्र लें कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र है, मैं समस्त जगह विजयी प्राप्ति के लिए, हनुमान जी की विशेषकर कृपा प्राप्ति करने के लिए मैं हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान नाष्टा का पाठ करने जा रहा हूँ। इतना कह के इसके बाद जल को जमीन में डाल करके यथाशक्ति पाठ करना चाहिए, 1, 3, 5, 7 यथाशक्ति। ऐसा कुछ नहीं है कि पाबंदी में, क्योंकि अगर 11 बार बोल दिया, अगर 11 बार पूरा नहीं कर पाए तो उसमें प्रॉब्लम होती, दिक्कत होती है। तो भगवान के समक्ष अगर कोई व्रत बोलता है, कोई पाठ करता है, तो यथाशक्ति प्रभु आपकी आज्ञा होगी, आपका जैसा आशीर्वाद कृपा होगी उसी के अनुसार मैं आपका पूजन अर्चन करूंगा। तो जल लेकर के और अपना नाम, जिस प्रकार के एक ब्राह्मण के द्वारा संकल्प कराते हैं, नॉर्मल से संकल्प ना करके एक आम आदमी अपना नाम और गोत्र ले, क्योंकि लोग तो बहुत सारे हैं और गोत्र भी अलग अलग होते हैं। तो अपने अपने घरों में अपना नाम और गोत्र लेकर के, जल लेकर के जमीन में डाल करके मन इच्छित कामना कह के और हनुमान जी का हनुमान चालीसा, हनुमान नाष्टक, बजरंग बाण, बजरंग बाण और शत्रुओं का विनाश करने के लिए होता है, हनुमान नाष्टक संकट काटने के लिए, हनुमान जी के 40 नाम होता है चालीसा से। इसी प्रकार जल को जमीन में डालकर पढ़ने से हनुमान जी तत्काल प्रभाव से प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ जी, आज चूँकि मंगलवार का दिन है, काफ़ी व्यस्तता आपकी भी है। जी जी, और हनुमान जी की प्रेरणा से आप तो हनुमान जी के नित्य दर्शन हमें कराते रहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। और आज संयोग बना कि आपसे बातचीत हुई। जी जी। एक आखिरी जिज्ञासा आपसे। जी, आमतौर पे संतों का कहना है कि व्यक्ति प्रारब्ध की वजह से भी परेशान रहता है। जी, गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जी। तो क्या हनुमान जी की आराधना से जो प्रारब्ध से हमें दुख प्राप्त हो रहा है, जी, क्या उसका भी नाश हो जाता है? देखिए, हनुमान जी कृपा से कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहीं तो तस फल चाखा। भगवान जी कहते हैं कि बेटा अगर तू ऊपर से आया है कि नीचे जाके तू झाड़ू लगाएगा, लेकिन हम यहाँ आकर के भक्ति के माध्यम से ऐसा कुछ कार्य करके कठिन परिश्रम करने के बावजूद हम किसी और से कठिनाई और किसी और से झाड़ू लगवा सकते हैं, खुद को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कहने का तो भगवान जी कहते हैं कि एक नहीं 7 पुस्तों तक जिस प्रकार से आदमी पूजा करता, पाठ करता, पिंडदान करता, तो 7 पुस्तों को मोक्ष दिलाता है, उसी प्रकार से आकाश पाताल जैसे आपको 7 पुस्तों से, हमारे जैसे है ना कि हमारे भूतकाल भविष्यकाल जैसे होते हैं, हमारे दादा परदादा 7 पुस्तों तक मोक्ष दिला देते हैं हनुमान जी। अगर सिद्ध मतलब मन इच्छित कामना मन से आदमी करता है तो उनकी 7 पुस्तों तक मोक्ष मिल जाता है। और हनुमान जी कृपा वाले तो हैं ही, कृपालु हैं ही, हनुमान जी बहुत दयालु हैं। यानी कृपा कर दे तो जी, जो प्रारब्ध से व्यक्ति दुख भोग रहा है जी, उसमें भी कमी आ जाती है। जी हाँ, वो भी समाप्त हो जाता है। कहते हैं ना, जब केवट के पास भगवान जी गए तो केवट से कहा कि मांगी नाव न केवट आना। भगवान जी ने कहा कि केवट जी नाव ले आओ, तो केवट ना आना, केवट नहीं आया। कहा कि उल्टा कहता है कि कहाँ तुम्हारे मरम में जाना, मैं आपको मरम को जानता हूँ। फिर भी बात संवाद हुआ। इसके बाद क्या होता है कि चरण भगवान के धोता है केवट, धोने के बाद क्या करता है, अपने पितरों को भी त्राप देता है, अपने पितरों को भी तार देता है। उसी प्रकार हनुमान जी की कृपा से पूजा करने से हमारा कल्याण तो होता है, लेकिन हमारे 7 पुस्तों से जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी बीत गई है, उनको भी कल्याण होता है।
इसलिए हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। कलयुग के देवता हनुमान जी विशेषकर हैं ही। जी पंडित जी, आगे कड़ी में हम आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। जी जी जी। एक आखिरी जिज्ञासा, और हम चाहेंगे कि आपको कुछ हनुमान जी के कुछ मंत्र, कुछ आप ऐसे पाठ बताना चाहें जो कि भक्तों के घरों में भी आपकी वाणी गूंजे। हम चाहेंगे कि ऐसा किसी व्यक्ति को अगर पीड़ा सताता है, पीड़ा मतलब कष्ट, किसी न किसी प्राणी किसी न किसी प्रकार के पीड़ा से ग्रसित रहता है, किसी को हाथ में दर्द, किसी को पैर में दर्द, किसी को पेट में तकलीफ, कैसी प्रकार से, हनुमान बाहु के दोहा है उसमें, हनुमान बाहु में पाँव पीर, पेट पीर, मुँह पीर, जर्जर सकल शरीर पीर माई है। पाँव पीर, पेट पीर, बाँह पीर, जर्जर सकल शरीर पीर माई है। आन हनुमान की दोहाई बलवान की, शपथ महावीर की, जो रहा पीर बाँ की। गुड़हल का फूल लेकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाकर 11 बार पाठ करने से, 11 बार मतलब 11 दिन लगातार पाठ करने से उसको समस्त पीड़ा दूर हो जाती है, समस्त कष्ट निवारण हो जाते हैं। लेकिन अनचूक होना चाहिए। अचूक मतलब किसी को ऐसे पता लगे, किसी को पता ना चले। मतलब जिस प्रकार के जैसे 10 लोग होते हैं ना, जैसे एक आदमी खाना खाता है तो सब लोग नज़र रखते हैं तो उसको खाना पचाने में प्रॉब्लम हो जाती है, हर तरह के लोग होते हैं ना। उसी प्रकार भगवान की भक्ति अगर अचूक तरीके से की जाए तो उसमें तत्काल प्रभाव से लाभ मिलता है। गुप्त तरीके से किया जी जी हाँ, गुप्त तरीके। और किस दिन से शुरू किया जाए? वैसे करते तो मंगलवार के दिन से करते हैं, शुक्ल पक्ष। जी हाँ, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से। और 11 दिन लगातार करें? 11 दिन लगातार। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की आपने जानकारी दी, क्योंकि आजकल के संसार में इस पीड़ा से भी लोग काफ़ी ग्रसित। जी जी। पंडित जी, काफ़ी अच्छा लगा, दिल तो भरा नहीं हनुमान जी की चर्चा सुन के। चलिए आगे हम जब आपसे मिलेंगे तो और विस्तार से आपसे बातचीत। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बालाजी महाराज की जय। जय सिया राम। जय सिया राम।